क्या आपने भूतों को देखा है? नहीं देखा तो दिखाते हैं आज। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ अपनी लाइफ की वो स्टोरी जिसे सुनाते हुए मुझे खुद डर लग रहा है। इस बात को हुए बहुत टाइम हो गया, फिर भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कल ही हुई हो। ये बात है उस दिन की। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कद्दू, जिसका नाम कद्दू मैंने ही रखा था, इस चीज के पीछे मेरा ही हाथ था कि उसका नाम कद्दू पड़ा। और मैं अपने सारे अच्छे दोस्तों का नाम उल्टा सीधा ही रखता हूँ, जैसे किसी का कद्दू तो किसी का पीके तो किसी का काले। तो एक दिन मैं और मेरे दोस्त कद्दू उसके घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे और हमारे पास में एक लोहे का जाल पड़ा था जहाँ से हमें नीचे का सब कुछ दिख रहा था। तो हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे मजे ले रहे थे। जब मुझे एक आवाज आती है, कोई बंदा सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा है। मैंने बोला कौन है भाई जिसको अपने हाथ पैरों से प्यार नहीं है, जो सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतर रहा है। जब मैंने नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई होगा, भाग गया होगा, तेज मैंने नहीं देख पाया। मैंने उस चीज को इग्नोर किया एंड वापस से हम लोग बातों में लग गए। फिर कुछ देर बाद फिर से सेम आवाज आती है, फिर कोई बंदा सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा है। मैंने जल्दी से नीचे देखता हूँ तो नीचे कोई भी नहीं होता। मैं कहता कोई भागा तो है बट कोई है नहीं, कौन है, कहाँ गया, कैसे, कोई भागा तो है सीढ़ियों से, ना ऊपर आया ना नीचे गया कहाँ। फिर मेरे माइंड में थॉट आने लगे भूतों के, मतलब भूतों के थॉट आने लगे कि भाई ऐसे वो करते हैं। एंड मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि ये बात सच में तो नहीं है, ये चीज सच में तो नहीं हो रही। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। बट कद्दू एकदम कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था, तो मैं भी एकदम उसके माहौल में डल गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, गलती होती है, मुझसे भी हो गई, मेरे कान बज रहे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से उसकी बातों में लगे, दोबारा से बात करने लगे। लेकिन मुझे जब भी याद आता है कि यार मेरे और कद्दू के सिवा तो छत पे कोई था नहीं, तो नीचे भागा कौन। अब तो मैं भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैं ये बात कद्दू को नहीं बता सकता था। अगर मैंने उससे बताया कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, ये चीजें, तो वो बाद में और दोस्तों के साथ मुझसे मजे लेगा एंड मेरे खींची जाएगी। तो मैं बेचारा बच्चा अपने डर को मार के उससे बातें करने लगा। एंड कुछ देर बात करने के बाद मेरा डर भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। जब भी फिर से आवाज आती है, लेकिन इस बार कोई बंदा भागता नहीं बल्कि कूदता हुआ नीचे जा रहा है। और जैसी ही आवाज आई मेरी फट गई, मेरे हाथ कांपने लगे एंड मेरे पैर कांपने लगे और मैं उस जगह पर एकदम शांति से बैठ गया। मैं बिल्कुल मुड़ के देखना भी नहीं चाहता था कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। कद्दू बोलता भाई क्या हुआ तुझे, तू स्टैचू बना क्यों बैठा है। मैंने कहा भाई तुझे आवाज आई। वो बोलता हाँ आवाज तो आई थी। तो मैंने बोला किसकी आवाज थी ये तो बता दे कम से कम मुझे। तो वो बंदा बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे तो हमारे घर में आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई तेरे घर में ऐसी आवाज आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे घर वाले कुछ बोलते नहीं है। तो बोलता है यार मेरे घर वाले ने मुझसे बताया था कि ये तो हमारे पूर्वज है, तो ऐसे घूमते रहते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई मैं बोला तू पागल है क्या, सच में तेरी बुद्धि थोड़ी कमजोर है कि भाई। तो वैसे उसकी भी गलती नहीं थी, उसके घर वाले जो बताते हैं भाई बच्चा वही तो मानेगा। और हमारी एज इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम लोग खुद से समझदार हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई उसके घर वालों ने बताया तो वो बस इसी चीज को मान गया और उसका डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि घर वालों को डर नहीं लगता तो उसको क्या ही डर लगेगा। बट भाई मैं ऐसी चीजों को पहली बार देखने वाला, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसी चीजों को दिख रहा था। तो भाई मेरी तो हालत खराब होने वाली थी, मुझे डर लग रहा था, रोना अलग आ रहा था। तो मैंने उससे बोला कद्दू भाई मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर पे पूछ दे, मुझे नीचे तक छोड़िया। और वो मुझे नीचे तक छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद लिटरली गाइस मैंने उसके घर की शक्ल तक नहीं देखी थी 1 मंथ तक। 1 मंथ के बाद मेरी डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, फिर भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं बैठी थी कि मैं उसके घर चला जाऊं। मैं उसे हमेशा बाहर से आवाज देता था, अगर वो होता था तो मैं उसे बुला लेता बाहर और हम चले जाते थे। बट मैं उसके घर कभी नहीं घुसा 1 साल तक। 1 साल के बाद मेरा डर और भी खत्म हो गया और फिर मैं उसके घर भी जाने लगा। फिर भी मैं उसके घर में कभी अकेला नहीं बैठता था, अगर वो होता था तो मैं रहता था, वरना मैं उसके साथ ही चला जाता। हुआ क्या था, एक दिन मैं और कद्दू उसके हॉल में बैठे हुए थे, जब उसकी मम्मी आती है और उसको बोलती है बेटा जरा दुकान से जाके ये चीज लिया। तो वो बोलता है 2 मिनट यहाँ पर रुक, मैं लेके आया। मैंने कहा चल ठीक है तू चला जा, इसकी मम्मी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चला गया और उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी प्लॉट पे चली गई और फिर मैं अकेला वहाँ पर बैठा रह गया। माहौल एकदम शांत था, वहाँ पर कोई भी चीज की कुछ भी आवाज नहीं थी, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। जब भी अचानक एक आवाज आती है कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। ये सुन के मुझे पुरानी बातें याद आती कि ये सब पहले भी हुआ था। तो पहले मुझे डर लग रहा था, अब मेरी फट गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक बार हो सकती है ये चीजें, दूसरी बार नहीं हो सकती। तो वहां पर जैसे ही ये चीज सुनी मैं भागा। मैंने नहीं देखा कि आसपास कौन है, मैं ये भी नहीं चेक किया कि वो इंसान है या फिर कोई भूत है। मैं सीधा बाहर को भागा और ऐसा भागा कि मुझे सामने से कद्दू आता हुआ भी नहीं दिखा। मैं उसको सीधा इग्नोर करते हुए निकल गया। वो बाद में मुझसे पूछता है कि भाई हुआ क्या था, तू ऐसे क्यों भाग रहा था। मैंने उसको ये सारी बात बताई तो वो हंस रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो हंस रहा है, अरे यार ऐसा क्या होता है भाई, ये तो नॉर्मल चीज है, होता रहता है। मैंने उससे बोला भाई तेरे लिए ये चीज नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मुझे डर लगता है, तू इंसान नहीं है, तू तो राक्षस है, भूतों के साथ रहता है, तो तू भी एक भूत ही है। तो भाई सच में अब वो मुझसे उस दिन बहुत हंसा और उसने बाकी दोस्तों में यही बात बताई तो वो भी मुझ पर बहुत हंसे। बट ठीक है यार, थोड़ी बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो तुम लोगों में से जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि पता तो चले किस किसने भूत को महसूस किया है या फिर देखा है। तो अपनी स्टोरी जरूर कमेंट करना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।